क्या होता है जब किसी गांव का पाप मरे हुओं के जरिए इंसाफ मांगने लौटता है। ये कहानी है मेरे दोस्त बुट्टू की। एक सीधा साधा मछली पालने वाला लड़का, सपना गरीबी से बाहर निकलना, माँ के लिए बेहतर जिंदगी बनाना। लेकिन गांव में कोई नहीं जानता था उसकी माँ रत्नमाला गुप्त तांत्रिक थी, पुराने जादू की जानकार जो अपने बेटे और गांव को बचाती। बुट्टू को प्यार था रिंकी से, गांव के डॉक्टर की बेटी, निडर प्यारी, जो हर हाल में उसके साथ खड़ी थी। और फिर एक रात अंधकार लौट आया, गांव में लौट आया अमारी, एक बेकसूर मरा हुआ गांव वाला जिसे बरसों पहले बेरहमी से मार दिया गया था। उसकी आत्मा भटकती बदले की आग में, और उस रात बुट्टू बन गया उसका रास्ता, उसका माध्यम। सुबह होते ही बुट्टू बोलने लगा, लेकिन किसी और की आवाज में, उसके हाथ पैर किसी और के कब्जे में। तुम सब मुझे मारे थे। गांव वालों में दहशत फैल गई, बुट्टू पे भूत चढ़ गया है। रत्नमाला जानती थी यह अमारी की आत्मा है जिसे न्याय चाहिए और मुक्ति। लेकिन अगर तांत्रिक विधि नाकाम हो जाती तो बुट्टू की आत्मा हमेशा के लिए खो जाती। रात दर रात भूत का असर बढ़ता गया। कभी बुट्टू जोर से चिल्लाता, तंत्र के मंत्र बोलता, कभी उसके शरीर से अजीब हरकतें होती। रिंकी डरी तो थी पर बुट्टू को छोड़कर नहीं गई। कभी कभी हमारी आत्मा बुट्टू से अजीब तरह से बोलती, गांव वाले डर कर हंसते तो कभी सचमुच डर जाते। फिर आई अंतिम रात, अंतिम तांत्रिक अनुष्ठान। आधी रात रत्नमाला ने शुरू किया पुराना विधि विधान। आत्मा ने मुकाबला किया, तेज हवाएं चली, दीपक बुझ गए। बुट्टू ने एक आखिरी बार चीख मारी और गिर पड़ा। सुबह होते ही लगा जैसे आत्मा मुक्त हो गई, लेकिन गांव की फिजा कभी पहले जैसी नहीं रही। आज भी गांव वाले कहते हैं अमारी की आत्मा पूरी तरह गई नहीं है। कभी कभी शांत रात में बुट्टू की आवाज गूंजती है, सब खत्म नहीं हुआ।